मुख्यमंत्री मोहन यादव सपनिक पहुंचे भगवान श्री कामतानाथ के द्वार। विधि विधान से दर्शन पूजन कर शुरू की कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा। प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव सप्तनिक चित्रकूट दौरे के दूसरे दिन रविवार की सुबह प्राचीन मुखारबिंद मंदिर पहुंचे। प्राचीन मुखारबिंद मंदिर में भगवान श्री कामतानाथ जी का दर्शन कर मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा सप्तनिक विधि विधान से आरती पूजन किया गया। प्राचीन मुखारबिंद मंदिर के पुजारियों द्वारा मुख्यमंत्री और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सीमा यादव को शॉल श्रीफल सहित भगवान का प्रसाद भेंट किया गया। मुख्यमंत्री द्वारा दर्शन पूजन करने के बाद कामदगिरी पर्वत की 5 किलोमीटर की परिक्रमा प्रारंभ की गई। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव बीते शनिवार की शाम 2 दिवसीय दौरे पर चित्रकूट पहुंचे थे और रामनाथ आश्रमशाला बनवासी विद्यालय जाकर बच्चों द्वारा प्रस्तुत राई और दीवारी नृत्य देखते हुए बच्चों से संवाद किया गया था। मुख्यमंत्री द्वारा स्वयं भी लोक नृत्य दीवारी में लाठी भांजने की कला का प्रदर्शन करते हुए बच्चों को लाठी भांजना सिखाया गया और बाद में मंदाकिनी तट राघव प्रयाग घाट में जारी अंतर्राष्ट्रीय रामलीला महोत्सव में शामिल होकर रामलीला महोत्सव का आनंद लिया गया था। कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा करके वापस आने के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि भगवान श्री राम का अयोध्या में गर्भगृह में प्रवेश के बाद सनातन धर्मियों का लगभग 5-6 वर्षों का संघर्ष समाप्त हुआ है। प्रधानमंत्री की मौजूदगी में जिस समय अयोध्या में भगवान श्री राम गर्भगृह में विराजित हुए थे, उस दृश्य को लगभग 200 देशों में सनातन धर्मियों द्वारा देखा गया था। सच्चे अर्थों में दीपावली उसी दिन मनाई गई थी। मैं सब परिवार आज चित्रकूट धाम दर्शन करने आया हूँ, जहाँ भगवान श्री राम ने अपने वनवास काल का सर्वाधिक समय भगवान श्री कामदगिरी के सानिध्य में व्यतीत किया था। चित्रकूट में भगवान के वनवास काल की कई स्मृतियां भी हैं। तीर्थों का अपना एक अलग ही अलौकिक आनंद होता है, इसलिए मैं जहाँ भी तीर्थों में जाता हूँ रात्रि विश्राम करने की कोशिश करता हूँ। आज पूरे भक्ति भाव से कामतानाथ जी की पूजा अर्चना की और कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा भी लगाई। चित्रकूट में करोड़ों तीर्थ यात्री आते हैं, उनके लिए बेहतर व्यवस्थाएं करने का प्रयास किया जा रहा है। हमारी सरकार द्वारा उज्जैन की महाकाल मंदिर सहित 13 अलग अलग तीर्थ क्षेत्रों में विकास के कामों को प्रारंभ किया गया है। चित्रकूट में विकास की प्राधिकरण की स्थापना करते हुए विकास कार्य को प्रारंभ किया गया है। शीघ्र ही महाकाल मंदिर की तरह यहाँ का भी विकास किया जाएगा। मेरी ओर से देश प्रदेश सहित आप सभी को दीपावली के पावन पर्व की हार्दिक बधाई। श्री राम का अयोध्या में गर्भगृह के प्रवेश के साथ लगभग सनातन धर्मियों का 550 साल का संघर्ष समाप्त हुआ। अयोध्या में भगवान श्री राम सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद यशस्वी प्रधानमंत्री के मौजूदगी में जिस प्रकार से गर्भगृह में प्रवेश हुआ है, ये देश और विदेश के सब मिला के 200 से ज़्यादा देशों में करोड़ों सनातन धर्मावलंबियों के लिए सच्चे अर्थों में दीपावली उसी दिन मनी थी। लेकिन चूंकि दीपावली अब 2 दिन बाद है, मैं अपने मध्य प्रदेश में चित्रकूट धाम पर आज सपरिवार दर्शन करने आया हूँ और मुझे इस बात का आनंद है कि भगवान श्री राम ने कठिन काल में वनवास काल में सर्वाधिक समय अगर कहीं गुजारा है तो मध्य प्रदेश की धरती पर कामतानाथ भगवान के प्रांगण में इसी चित्रकूट धाम में उन्होंने अपना सर्वाधिक समय गुजारा है। यहाँ उनकी कई स्मृतियाँ भी हैं, उसका तीर्थों का आनंद भी है, भगवान का एक अलग अलौकिक यहाँ एहसास भी होता है। मैं इसलिए मैंने तीर्थ पे हमेशा रात्रि विश्राम करना चाहिए तो रात्रि विश्राम भी किया। आज सुबह भक्ति भाव से परिक्रमा भी की, पूजा की, भगवान श्री राम से आशीर्वाद लिया कि हम सब उनके मनोभाव के अनुसार शासन की व्यवस्था संचालित करें। यहाँ करोड़ों तीर्थयात्री आते हैं, उनकी व्यवस्था के बारे में प्रॉपर और अच्छा करने का प्रयास करें। हमारी सरकार ने महाकाल के महालोक सहित 13 अलग अलग धामों में हमने अपने निर्माण कार्य प्रारंभ किए हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि बहुत जल्दी हमारा बनाया गया प्राधिकरण यहाँ जो विकसित करने के लिए बनाया गया है, उसके माध्यम से भी और सरकार के माध्यम से सभी प्रकार की सुविधा जुटा करके इस धाम को भी महाकाल की तरह, उज्जैन की तरह भव्य दिव्य किया जाएगा। मेरी अपनी ओर से दीपावली के पावन प्रसंग पर आप सबके प्रति और प्रदेश और देशवासियों के प्रति मंगल कामना, बधाई। इस वर्ष हमारी सरकार ने एक निर्णय और किया है, जैसे सभी त्यौहार सभी के साथ मिलकर मनाने का आनंद है, इसलिए सरकार जब से गठित हुई सारे त्यौहार आनंद से मनाए हैं।
इस वर्ष दशहरा भी हमने शस्त्र पूजन करके सभी मंत्री विधायक सांसद अलग अलग जगह थे। इस वर्ष भी गोवर्धन पूजा हम सब मिलकर के अलग अलग स्थान पर शासकीय स्तर पर भी मनाएंगे। समाज तो मनाता ही है। समाज के साथ, सरकार के साथ चलने से हमारी योजनाओं का भी सफल क्रियान्वयन होता है और सहभागिता के साथ आनंद में वृद्धि भी होती है। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर प्रदेशवासियों को बधाई। 29 तारीख के दिन यशस्वी प्रधानमंत्री के द्वारा मेडिकल सुविधाओं को लेकर 3 नए मेडिकल कॉलेज, कई हॉस्पिटल, नर्सिंग कॉलेज, पैरामेडिकल कॉलेज, कई के शुभारंभ भी होने वाला है। दिवाली के पूर्व स्वास्थ्य सेवा का जो धन्वंतरी जयंती का जो आनंद मनेगा, वो सच्चे अर्थों में धन्वंतरी ने स्वास्थ्य भी हमारा एक धन है। पहला धन निरोगी काया, इस भाव के अनुसार मध्य प्रदेश सरकार ने सभी सेक्टर में पर्याप्त ध्यान दिया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये उनकी शुरुआत, उनका आशीर्वाद मध्य प्रदेश सरकार के लिए फलदायी होगा और भगवान राम हमारे इस आनंद की ओर वृद्धि करेंगे। मेरी अपनी ओर से बधाई।